Hello friends, this is our second video of the second chapter of accountancy, dual effects of transactions and types of accountancy. पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आज के हम वीडियो में आगे देखेंगे वाउचर्स और ड्यूअल इफेक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम हम लोग ने इलिस्ट्रेशन नंबर सेकेंड तक हमने लास्ट देखा था। आज हम वाउचर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वाउचर होता क्या है, ठीक है। वाउचर इज़ अ पिलर ऑफ अकाउंटिंग। अगर वाउचर्स होंगे ही नहीं तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। आप किसी को बिल के बिना आप किसी के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो। सो पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर। फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इज वाउचर। आज अगर आपकी शॉप है, आपने किसी को बिल फाड़ा, ठीक है, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 40,000 का। सो तब जाके आप लिख पाओगे कि ठीक है भाई, मैंने 40,000 का बेचा, तब मेरे पास वाउचर है, तो अब मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ ये ट्रांजैक्शन को। वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, परचेज हो, सेल हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो, वाउचर होता ही है। दैट्स अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस है, प्रूफ है। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। जैसे टाइप का वाउचर उस टाइप का ट्रांजैक्शन। परचेज वाउचर से परचेज ट्रांजैक्शन, सेल्स वाउचर से सेल्स ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस वाउचर से एक्सपेंस ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। The voucher is a return and authentic evidence for which two parties transaction is made, where one party is voucher giver and another party is voucher acceptor. आज आप धीरज संस में जाते हो, ठीक है। सो आपने जो भी सामान लिया उसका आपको बिल मिलता है लास्ट में। सो धीरज संस इन दिस धीरज संस इज द वाउचर गिवर। धीरज संस आपको वाउचर देता है एंड आप वाउचर एक्सेप्टर बन जाते हो क्योंकि आपने उससे बिल एक्सेप्ट कर लेते हो। रिटर्न होता है वो कि वो पूरा का पूरा टाइप, रिटर्न मीन्स टाइप्ड, यू कैन से नाउ कि वो टाइप्ड होता है और ऑथेंटिक होता है। उसके ऊपर पूरा धीरज संस का लोगो होता है और उसके बाद वो पूरा बिल बनता है। कोई भी जन धीरज संस का लोगो लगा के और सब कुछ करके वो बिल नहीं बना सकता है, ठीक है। सो दैट्स अ रिटर्न। चाहे वो हैंड रिटर्न हो, पहले के ज़माने में हैंड रिटर्न होते थे, अब टाइपिंग होता है कंप्यूटर से। द सेम वाउचर हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़ फॉर द बोथ द पार्टीज़। अगर यहाँ पे एक वाउचर है, धीरज संस ने आपको वाउचर दिया, सो धीरज संस के लिए दैट विल बी अ सेल्स वाउचर। धीरज के लिए यही वाउचर हो जाएगा सेल्स वाउचर और आपके लिए हो जाएगा यही वाउचर परचेज वाउचर, क्योंकि आपने वो सामान खरीदा है, सो उसका एविडेंस है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़ सेड कि एक ही वाउचर दोनों पार्टीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बार आपको पता पड़ जाता है कि कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ही आप उसका अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आता है टाइप्स ऑफ वाउचर्स। कितने टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। सेल्स वाउचर, सेल्स बिल। अगर आप किसी को सामान बेचते हो, फॉर एग्जांपल धीरज संस है, धीरज संस ने आपको सामान बेचा, सो वो क्या निकालेगा आपके लिए सेल्स बिल, और वही बिल क्या हो जाएगा आपके लिए परचेज बिल। सो ये फर्स्ट टू बिल्स क्लियर हो गए, सेल्स बिल एंड परचेज बिल। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब अगर आप धीरज संस के पास जाते हो कि भाई मुझे ये सामान नहीं चाहिए, मुझे ना टाटा नमक नहीं चाहिए, मुझे निरमा का नमक चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा ले तो धीरज संस क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो अभी निरमा का नमक नहीं है, अभी आप क्या करो, आप मुझे दे दो, ये दे दो आप, और उसके बदले में आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो गया, आपने परचेज को रिटर्न किया। सो वो क्या देगा आपको, डेबिट नोट, और उसके लिए वही चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट नोट। क्योंकि उसके पास जो बिका हुआ सामान था, जो उसने सेल कर दिया था सामान, उसके पास वो वापस आया। सो दैट्स अ क्रेडिट नोट। काउंटरफोलियो ऑफ चेक, एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉवल फ्रॉम द बैंक। अभी आप कोई भी कैश विड्रॉ करते हो या कोई भी कैश जमा करते हो, सो आपको एक रिसिप्ट मिलती है। आपको एक रिसिप्ट साइन करनी पड़ती, वो फिल करनी पड़ती है बैंक में जाके, वो सिक्के विक्के मारती है और उसके बाद ही
सारी चीज़ें होती हैं। सो आपके पास एक एविडेंस आ जाता है कि आपने बैंक से पैसे निकाले। बैंक भी आपको बैंक वो जो रिसिप्ट होती है पूरी, उसका आधा पार्ट बैंक रखती है और आधा पार्ट आपको दे देती है। सो दैट्स अ रिसिप्ट। पे इन स्लिप। अब बैंक में जाते हो तो आपको एक स्लिप फिल करनी पड़ती है टू डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट। रिसिप्ट इश्यूड एंड रिसिप्ट रिसीव्ड। रिटर्न सर्टिफिकेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंड रिटर्न सर्टिफिकेट ऑफ द अमाउंट पेड। आज एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है अगर दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो क्या करेगा कि अगर 10 दिन बाद अगर उसने पैसे दे दिए, सो वो देगा कि ठीक है भाई, मुझे सो एंड सो अमाउंट मिल गया सो एंड सो पर्सन से, सो मेरा यहाँ पे अकाउंट सेटल। सो वो क्या किया, उसने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया। किसको? सामने वाले पर्सन को। उसके लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड। अगर ए है और बी है, ठीक है, ए ने पैसे लिए थे बी से, सो बी क्या करेगा, यहाँ पे उसको दे देगा रिसिप्ट रिसीव्ड और रिसिप्ट इश्यूड। वो इशू कर देगा कि भाई मेरे पास पैसे मिल गए, दैट विल बी रिसिप्ट इश्यूड। और वो क्या करेगा, ए उसके लिए वही बिल, वही एक पेपर, वही एक सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, रिसिप्ट रिसीव्ड, कि भाई ठीक है मुझे पैसे मिल गए, सॉरी मैंने पैसे उसको दे दिए, ये मेरा एविडेंस है, लो। अब नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं बोलेगा। एक्सपेंस बिल्स। अभी ये क्या होता है, कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंस है, सपोजिवली आपकी एक आप जोमेटो के हेड हो, ठीक है, सूरत के ब्रांच के जोमेटो के हेड हो। अब आपको आके क्या बोलता है आपको डिलीवरी बॉयज़ कि भाई मेरे पास 200 का बिल 200 का पेट्रोल लग गया ना, 500 का पेट्रोल लग गया। फॉर एग्जांपल आपको तो जोमेटो में खुद ही पेट्रोल निकालना पड़ता है, बट आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई पेट्रोल लगा ना, तो पेट्रोल का बिल लेके आ मेरे पास, ठीक है, उसके हिसाब से मैं तुझे इनकैश करके दे देता हूँ वो। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस बिल। अभी उसने क्या किया था, चेक या कैश से पेड किया, आपको भी वो चेक या कैश से आपको उसको पे करके देना पड़ेगा। या तो आप क्या बोलोगे कि मैं तेरी सैलरी में बैलेंस कर दूंगा। दिस इज़ हाउ these आर द टाइप्स ऑफ वाउचर एंड दिस हाउ इट वर्क्स। अब एक ही वाउचर किसी के लिए सेल्स बिल का काम कर सकता है और दूसरे के लिए परचेज बिल का काम भी कर सकता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर। एक वाउचर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए उस सर्टिफिकेट पे या उस पेपर पे लिखा हुआ। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर इशू। अब अगर धीरज सिंह है तो धीरज सिंह की कौन सी ब्रांच है वो भी होना चाहिए उसके ऊपर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वाउचर रिसीवर। अब धीरज सिंह वाला हमसे बहुत बार आपके डिटेल्स ले लेता है ना वो, कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस। सो क्या करता है, जब भी आप जाते हो सो आपसे आपका नंबर पूछता है और आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स उसके पास आ जाती है। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर रिसीवर भी आ जाता है इसके ऊपर। डेट कि कब ये ट्रांजैक्शन हुआ, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, बिल का नंबर, अमाउंट ऑफ फिगर्स इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर्स। ₹5000 है तो 5000 ऐसे भी लिखा हुआ होगा एंड 5000 वर्ड्स में भी लिखा हुआ होगा। अभी सिग्नेचर ऑफ द बिल प्रिपेयर। अभी आप जाते हो धीरज सिंह के बाद, तो क्या करता है, आपको एक स्टैम्प मार के देता है। सो उससे क्या हो गई, अब वो धीरज सिंह वाला खुद तो ना हर जगह पे बैठा रहेगा साइन करने के लिए बिल्स, नहीं, उसने क्या किया, उसने एक स्टैम्प डेवलप कर दिया कि ठीक है भाई ये मेरे ऑथोरिटी का है, ये मेरा ही है माल, ये मेरा ही ब्रांच से इशूड है, मेरे ही शॉप से इशूड है। सो दैट्स अ सिग्नेचर। अब बहुत बार क्या होता है कि धीरज सिंह है तो छोटे मोटे सामान हो गए, सो आपसे साइन नहीं करवाते हैं। बहुत बार साइन करवाता है कोई अगर बिजनेस में अगर बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो। टाइप ऑफ वाउचर। अब इस पर लिखा हुआ होता है कि भाई सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है, या डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अदर डिटेल्स, वो डिटेल्स पर्सन टू पर्सन अभी चेंज होती है। अभी जैसे आप धीरज से गए हो तो उसके ऊपर आपका पूरा लिखा हुआ होगा कि आपने 10 रुपये का चॉकलेट ली, चाय की पत्ती ली, मैगी ली, सब कुछ वो आपका डिटेल्स अलग अलग हो जाता है। हर अलग अलग आपने वो लिया, सामने वाले ने सिर्फ दाल चावल सब्ज़ी ली होगी तो वो डिटेल्स अलग अलग हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वाउचर। आपने धीरे सेंस का वाउचर देखा ही होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वाउचर।
अब आता है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी अब जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उसकी एक ही इफ़ेक्ट नहीं होती है, उसकी दो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। अब वो दो इफ़ेक्ट कैसे होगी कि अगर पर्सनल अकाउंट से देखें, सो एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस और गिव्स अ बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस, दैट्स अ पर्सनल अकाउंट। कोई भी बंदा, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे, सॉरी, एक पर्सन है, अगर उसने बेनिफिट दिया बिजनेस को या उससे बेनिफिट मिला बिजनेस को, सो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एक पर्सन के रिलेटेड है, तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स और एसेट्स, अगर आपका माल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपके फर्नीचर, गोल्ड, जो भी चीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती है, तो हो जाएगा रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस इनपुट और रेवेन्यू इज रियलाइज इन द बिजनेस। अगर आपके कोई इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड या एक्सपेंस हो रहा है, सैलरी पेड, सो वो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। दिस इज़ हाउ ड्यूअल इफेक्ट वर्क्स। कोई भी ट्रांजैक्शन का एक ही इफेक्ट नहीं होता है, तो हर ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होते हैं, एक देने वाले को और एक लेने वाले को। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। Which two effect would take place in the following transaction? Manoj commenced a business, introduced the capital of rupees 20,000. अब हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास कैश आया और किसने लेके आया, ये दो हमारे पास अकाउंट अफेक्ट होंगे। सो फर्स्ट अकाउंट विल बी फर्स्ट अकाउंट अफेक्टेड विल बी कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि 20,000 बिजनेस आया और कौन लेके आया? मनोज। सो मनोज कौन है? हमारा वो ओनर ऑफ द बिजनेस। सो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब आता है अकाउंट ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिटिंग ₹40,000। अभी हमारे यहाँ से क्या गया? हमारे यहाँ से कैश गया, सो हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बड़ा। सो बैंक इज़ अ रिसीवर एंड हमने क्या किया? कैश हमारे यहाँ से गया। मनोज हैज़ परचेज अ गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बेन। यहाँ पे क्या हुआ? हमारे यहाँ पे भारती बेन भारती बेन, क्योंकि हमने क्रेडिट पे माल लिया हुआ है, सो दिस पर्सन विल अफेक्ट आवर बिजनेस, नंबर 1, एंड परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, रियल अकाउंट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अब आता है मनोज सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल अकाउंट। क्यों? विपुल इज़ अ पर्सन और हमने उसे अभी तक पैसे नहीं लिए हैं। और गुड्स अकाउंट, क्योंकि हमारे यहाँ से गुड्स गया, गुड्स वर्थ ₹2,000 सोल्ड फॉर कैश, कैश अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से कैश आया हमारे बिजनेस में और सोल्ड, तो हमारा बिजनेस का सामान गया, सो दैट विल बी अफेक्टेड। अब आएगा नंबर 6, मनोज परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,500। कैश गया, क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, एंड फर्नीचर आया हमारे बिजनेस में, सो ये 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। कमीशन पेड ऑफ ₹200, यहाँ पे हमने कमीशन पे किया, कमीशन इज़ अवर एक्सपेंस, सो यहाँ पे जाएगा हमारा कैश अफेक्ट होगा एंड कमीशन इज़ अवर एक्सपेंस, सो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स अफेक्ट होंगे हमारे, सो कमीशन अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ। विपुल ने जो माल हमसे लिया था उसने हमें रिटर्न कर दिया। अभी क्या हो गया? हमारे यहाँ पे गुड्स आ गए, सो गुड्स अकाउंट विल बी अफेक्टेड एंड विपुल अकाउंट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमें अभी विपुल से 200 रुपये कम लेने पड़ेंगे। सो कैश अकाउंट, सॉरी, गुड्स अकाउंट एंड विपुल का। मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बेन। अभी मनोज ने, हमने भी भारती बेन को गुड्स दे दिए वापस, क्योंकि हमारे पास अभी तो गुड्स रिटर्न आया ना, तो हमने भारती बेन को बोला कि भाई सामान अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो गया? गुड्स अकाउंट अफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से गुड्स गए भारती बेन के पास और भारती बेन को हमें ₹150 कम पे करने पड़ेंगे। अब चेक ऑफ ₹2850 इश्यूड टू भारती बेन। अभी यहाँ पे क्या हो गया? भारती बेन का अफेक्ट होगा अकाउंट,
क्यों कि हमने भारतीय बैंक को भाई बोला कि भाई ये ले, इतना तो तू पकड़ और इतना हमारे साथ अकाउंट सेटल कर। एंड 2850 क्यों, क्योंकि हमने बैंक से पे किया। सो भारतीय बैंक को हमने बैंक से पे किया, तो बैंक का हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। सो बैंक विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अभी विपुल गए द चेक ऑफ ₹4800, हमारे पास आया विपुल से चेक 4800 का। सो विपुल का अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी विपुल से हमें ₹4800 कम लेने हैं। एंड चेक से हमारी बैंक अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि चेक हम बैंक में डालेंगे तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय वन ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ आया? अब हम आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हो पेज नंबर 30 एंड 31 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हाँ, दिस वाज योर सॉल्यूशन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में। अभी हमने क्या देखा, सिर्फ ऊपर से देखा था कि ठीक है एक्सपेंसेस होंगे तो नॉमिनल अकाउंट, इनकम भी एक्सपेंस एंड इनकम अफेक्ट करती है। अगर कुछ या एसेट जाएगा तो वो अफेक्ट करता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कोई पर्सन हमें अफेक्ट करता है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब हम इससे एक प्रॉपर अकाउंट्स में देखते हैं कि कौन सा अकाउंट कैसे अफेक्ट होने वाला है। अभी हमारे पास दो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कोई बाइफर्केशन नहीं होता। इम्पर्सनल अकाउंट में जाता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम डीपली उसको स्टडी करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, अगर कोई पर्सन राज, राम, रोहन, रिया, आलिया, शाहरुख, ये सब अगर कोई भी पर्सन हमारे अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, अगर वो जीता जाता पर्सन है, सो दैट्स अ पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये पर्सन हमें अफेक्ट कर रहा है, सो दैट्स अ पर्सनल अकाउंट। अब बहुत बार क्या होता, अभी हमें पता है कि पर्सन अलग होता है और उसका बिजनेस अलग होता है। ठीक है, आज मुकेश अंबानी अलग है। मुकेश अंबानी की खड़ा किया हुआ रिलायंस या जियो 7 प्रो, ये सारी चीज़ें, रिलायंस स्मार्ट, ये सारी चीज़ें उससे अलग आइडेंटिटी है। सो अगर मुकेश अंबानी से किसी ने पैसे लिए तो मुकेश अंबानी का अकाउंट में अफेक्ट होगा। अगर रिलायंस में से अगर किसी ने पैसे लिए तो रिलायंस वाला अकाउंट अलग अफेक्ट होगा। सो इसमें हमारे पास कोई भी कंपनी भी आ सकती है। ठीक है, कंपनी है, फर्म है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ है, जैसे आपकी स्कूल हो जाती है, कॉलेजेस हो जाती है, या या कोई समाज हो जाता है कि उन समाज ने या महेश्वरी समाज है। ठीक है, सो अगर उन्होंने किसी के साथ अगर आए हैं ट्रांजैक्शन में, सो वो अफेक्ट होगा, कोई पर्सन अलग से नहीं अफेक्ट होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट है, सो दीज कम्स इन द पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा डील करने के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमारे पास से अगर हमें किसी से पैसे मिल रहे हैं, दैट विल बी डेबिटेड। अगर हमने किसी को पैसे दे दिए, दैट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट द रिसीवर, किसी को कोई चीज़ मिल रही है, दैट विल बी डेबिटेड हमारे साइड से। और अगर हमारी साइड से हमने किसी को कोई चीज़ दी है, सो दैट विल बी अ गिवर, सो दैट विल बी क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आलिया से हमने 500 रुपये लिए है, 500 रुपये का गुड्स लिया है, सो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास गुड्स आया। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, आलिया से हमने लिए, सो आलिया कौन है, हमारी गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। और इसी जगह पे अगर हमने रणबीर को सामान दिया, ठीक है, यही सामान अगर हमने 700 में रणबीर को पकड़ा दिया, सो दैट इज़ अवर, रणबीर इज़ अ रिसीवर फॉर अस, सो रणबीर विल बी डेबिटेड। दिस इज़ हाउ द पर्सनल अकाउंट रूल वर्क्स। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट्स आ जाते हैं, गुड्स अकाउंट एंड एसेट अकाउंट।
गुड्स मतलब कोई भी चीज़, अगर आज धीरज सन्स है तो धीरज सन्स के लिए सारी चीज़ें गुड्स हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश, साबुन, शैम्पू, जो भी सामान उसके लिए उसमें पड़ा हुआ है उसके लिए वो गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो डील करता है। ठीक है। क्रॉकरीज है, एनीथिंग जो जिसको बेच के उससे पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए वो हो जाएंगे गुड्स। Goods are of different type related to the transactions are made. Keeping in mind the type of transaction, it is recorded in the goods account. कि अगर हमने परचेज किया, सेल्स किया, तो उसके हिसाब से उसको हम बाइफरकेट करते जाएंगे। अगर आज धीरज सन्स ने किसी होलसेलर से 100 kg दाल परचेज करी है, तो उसके जाएगा परचेज अकाउंट में। वही 100 kg दाल हमने उससे परचेज कर ली, हमने परचेज करी, तो 10 kg वो जाएगा सेल्स अकाउंट में उसके। अभी वही 10 kg में से हमने क्या किया, 5 kg उसको बोला कि भाई ख़राब निकली है, हमें नहीं चाहिए, so that's purchase return, sorry that will be sales return। और अब यही 5 kg दाल वो अपने 100 kg वाले होलसेलर को वापस दे देगा, so that will be a purchase return। इसी तरीके से हर अकाउंट का, हर गुड्स का अलग अलग टाइप में वो अकाउंट बन देगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप कि क्या हो रहा है उस गुड्स के साथ। फिर आता है एसेट अकाउंट। एसेट हमारे लिए टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो एसेट्स अगर हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। भाई बिल्डिंग है हमारे सामने खड़ी हुई है, कैश है हमारे सामने रोकड़ा पड़ा हुआ है, स्टेशनरी है सो पड़ी है, ठीक है भाई, और रबड़ पेंसिल ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स टेंजिबल। हम उसको देख सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं। और इंटेंजिबल में क्या आ जाता है, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये चीज़ें बिज़नेस को तो अफेक्ट कर रही है कि जिसकी वजह से बिज़नेस को प्रॉफिट्स मिल रहा है, बट उसको हम लोग देख के टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना कि आज तो कि दाल लेने की तो सिर्फ धीरज सन्स से ही लेने की, सो वो क्या है, गुडविल है उसकी कि भाई दाल 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 उसकी ही अच्छी है। अब वही चीज़ वो देख तो नहीं सकता है ना, उसको पता है कि ठीक है भाई मार्केट में से उसके बारे में बात हो रही है, सो जिसकी वजह से उसकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, बट अब वो उसको अकाउंट में तो नहीं लिख सकता कि भाई 50 किलो दाल है तो 50 किलो दाल का 5,000 रुपये का गुडविल होगा, नहीं। वो सिर्फ इतना लिख सकता है, गुडविल ऑफ ₹5,000। अब वो गुडविल उसके अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, मगर वो चीज़ वो टच नहीं कर सकता, वो फील नहीं कर सकता, मगर उसको मेजर कर सकता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। सो दैट्स नोन एज इंटेंजिबल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट में ये हो गया। नॉमिनल अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट, ठीक है, कोई भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है नॉर्मल एक्सपेंडिचर और इनकम से, दैट्स कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की जो भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इनकम हुआ तो हम लोग वो हम लोग दिखाएंगे P&L की क्रेडिट साइड पे। कोई भी अगर लॉसेस हो रहे हैं वो भी हम लोग P&L अकाउंट में ही दिखाएंगे। सो कोई भी अकाउंट्स जो P&L को अफेक्ट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो, सो दैट आर द नॉमिनल अकाउंट के हेड में ही जाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफ इनकम में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर हमने पैसे रखे हैं तो हमें ब्याज मिलता रहता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कि हमने किसी से माल परचेज किया तो उसने हमें कम भाव में दिया, सो दैट्स डिस्काउंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, हमारी जो शॉप है उसको हमने किसी के भाड़े पे चढ़ाया हुआ है, सो दैट्स रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हमें शेयर्स पे मिलता है, सो अगर शेयर के भाव अगर ऊपर नीचे कुछ होते हैं सो हमें डिविडेंड मिलता है। अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, अब भाई हमें कौन से खर्चे होते हैं रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल में, वेजेस, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, सैलरी, टैक्सेस। अभी नॉर्मली जो डे टू डे आपका बिजनेस चलाने में जो भी खर्चे होते हैं वो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं जो आपको बिजनेस चलाने के काम आएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करेंगे, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 ख़त्म करेंगे और आगे भी हम लोग देखेंगे चैप्टर को। सो
I am stopping this video over here. Stay tuned for the part 3.